Good morning students. Today lecture related to the Ganga system. In this video we will study about the Ganga and its tributaries. हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे. अब सबसे पहले जो आती है वो यमुना. हम यहाँ पे यमुना की बात करते हैं. यमुना द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. तो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है कि कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो लॉन्गेस्ट है, तो वो है यमुना. अब यमुना कहां से निकलती है? तो यमुना जो है वो कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. और यहां गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में जो डिस्टेंस है 45 to 50 किलोमीटर का यहाँ पे जो है गैप है. तो यहाँ पे ये निकलती है और यहाँ पे रेंज बताई है, एक बंदरपुंज रेंज है यहाँ पे, जहां से ये यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है. इट ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोला जाता है, वहां पे ज्वाइन करती है. और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, सिंध, बेटुआ, केन ऑन इट्स राइट बैंक विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेटू. ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए अगर हम इसको बहुत ही अच्छे से यमुना के पार्ट को जाने. तो यहाँ पे मेरे पास एक मैप है जो ड्रॉ किया. देखिए इसको, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल है, बिहार, देन आफ्टर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ओके, इन स्टेट्स को मैंने ग्रीन कलर यूज किया है इनकी बाउंड्री को बनाने के लिए. ओके, विद ग्रीन कलर. अब देखिए यमुना की बात की थी, अभी हमने क्या बताया था, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है. तो ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड स्टेट है ये आपका. ओके, यहां से यमुना राइज होती है. यमुना जब यहां से निकलती है तो सबसे पहले देखिए वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इनके बीच का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां से ये 5 किलोमीटर का एरिया कवर करती है. देन आफ्टर ये वेस्ट एंड साउथवर्ड, साउथ वेस्टवर्ड मूव करती है, फ्लो करती है और 200 किलोमीटर का एरिया कवर करती है. तो यहाँ पे देखिए यमुना जो है वो हरियाणा के बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पे फ्लो कर रही है. और यहाँ पे पल्ला विलेज है, दिल्ली के अंदर जब ये एंट्री करती है तो पल्ला विलेज से ये दिल्ली के अंदर एंट्री करती है. और दिल्ली के अंदर 15 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए ये नोएडा, देन आफ्टर मथुरा और आगरा में आती है. आगरा में यमुना बताइए आपको. ओके, इटावा. इटावा वो प्लेस है जहां यमुना के साथ चंबल रिवर ज्वाइन करती है. इट मीन्स हियर चंबल ज्वाइन टू यमुना. अब चंबल क्या है कि चंबल जो यहीं पे हम इसकी ट्रिब्यूटरी एक्सप्लेन कर देते हैं कि चंबल जो है वो नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती है और कोटा में पहुंचती है. और कोटा में यहाँ पे चंबल रिवर के ऊपर गांधी सागर डैम बनाया गया है. अब ऐसे राइज तो ये होती है महू इन द मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश, लेकिन ये राजस्थान के अंदर फिर एंटर करती है. और देन आफ्टर बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर से होती हुई ये यमुना को ज्वाइन कर लेती है. ओके, यमुना, इटावा वो प्लेस है जहां पे चंबल ज्वाइन करती है यमुना को. ओके, 10 किलोमीटर यहां से वो यमुना फ्लो करती है, 10 किलोमीटर का एरिया वो कवर करती है. देन आफ्टर सिंध जो है उसको ज्वाइन कर लेती है. सिंध कुछ ही यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप हो पाता है. हमीरपुर वो प्लेस है जहां पे यमुना के साथ बेटुआ जो रिवर है
वो मर्ज हो जाती है, उसमें ज्वाइन कर लेती है। चिल्ला, चिल्ला वो प्लेस है जहां पे यमुना के साथ केन रिवर ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पे एक रिवर और है जो यहाँ पे यमुना को ज्वाइन करती है और वो है सोन रिवर। लेकिन यहाँ जो यमुना है वो क्या है, गंगा के साथ जो है वो मर्ज हो जाती है। यहाँ पे चिल्ला जो है इस प्लेस, वहां से केन रिवर जो है वो यमुना के साथ मिलती है और यहाँ आगे की ओर बढ़ते हुए प्रयागराज है जहां पर यमुना गंगा के साथ मिल जाती है। तो प्रयागराज, यहाँ पे गंगा, यमुना और ऐसा मिथ है कि सरस्वती रिवर भी यहाँ पे हुआ करती थी। और कुछ लोगों का थॉट या कुछ लोगों का बिलीव ऐसा है कि उनका ये मानना है कि सरस्वती रिवर जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये था कि कुछ समय पहले, वंस अपॉन अ टाइम, यहाँ पे एक रिवर हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो देवप्रयाग राज, जिसे इलाहाबाद और देवप्रयागराज बोला जाता है, वहीं पे यमुना गंगा के साथ जो है वो मिल जाती है। अब हम सोन रिवर की बात करते हैं। देखिए, चंबल ऑलरेडी, यमुना कंप्लीटेड, चंबल कंप्लीटेड एंड सोन हम अभी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट बैंक, सॉरी, इट्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इट्स द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सोन रिवर की बात करेंगे, फिर दामोदर रिवर के बारे में। तो सोन, यहां पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है, क्योंकि देखिए गंगा आपकी क्या है, किस और डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये कौन सा हैंड है, इट इज अ लेफ्ट एंड हियर राइट। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो सोन, देखिए अमर, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है एंड इट इज द मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो रेंज है वहां से सोन रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और उसके अपोजिट साइड कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर, जो आपके एमपी में फ्लो करती है। और यहाँ उसके राइट साइड जो है वो सोन रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। सोन रिवर यहाँ पे 40 किलोमीटर का एरिया कवर करते हुए टर्न हो जाती है, रिटर्न किसकी ओर, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यहाँ पे शाहदुरी जगह है जहां पे इसके ऊपर एक डैम बनाया गया है और उस डैम का नाम है बाल सागर डैम। बाल सागर डैम के बाद में ये रिवर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है और ये यहाँ पे देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ यूपी। लेकिन यहाँ ये यूपी में एंटर करने से पहले देखिए झारखंड, यूपी और बिहार, इन तीनों के बॉर्डर को टच करते हुए ये एंटर करती है बिहार के अंदर। और बिहार में पटना वो जगह है जहां ये रिवर जो है गंगा के साथ मिल जाती है। ओके, सो यमुना, चंबल, सोन एंड दामोदर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, दामोदर river originate Latehar district of Jharkhand, then flows towards Bokaro. After passing the Bokaro, it enters in West Bengal at Asansol, Durgapur, यहाँ पे वर्धमान और कोलकाता से एंटर करते हुए ये फिर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, गंगा के साथ मर्ज हो जाती है। ओके, सो 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा हेयर। नाउ चंबल डन हेयर, यमुना, ओके, दामोदर एंड सोन. So the next one is the Ramganga, because Ramganga is the first tributaries
जो उसे लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है। रामगंगा, ये है रामगंगा रिवर। और यहाँ पे देखिए हम यूपी का जो मैप है हमारे पास, उसमें नॉट अ यूपी, उत्तराखंड का जो मैप है हमारे पास, ये देखिए रामगंगा। रामगंगा जो उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही है और ये लो शिवालिक जो रेंज है उसको पास करते हुए यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, उसके थ्रू ये पास होते हुए काला घाट वो प्लेस है जहां से ये उत्तराखंड से, जो लास्ट प्लेस है इसका उत्तराखंड का, वो है काला घाट। काला घाट से ये एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश में। ओके, रामगंगा। रामगंगा काला घाट से उत्तर प्रदेश में जो है वो एंटर करती है, फिर मुरादाबाद, बरेली, हरदोई और कन्नौज वो प्लेस है जो ये किसके साथ मर्ज हो जाती है, गंगा के साथ। गंगा के साथ ये मर्ज हो जाती है। देन आफ्टर घाघरा। घाघरा जो रिवर है वो originate in the glacier of Manchachungo after collecting the water of its tributary। मतलब इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, तिला, सेठी एंड बैरी। ओके, ये ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ज्वाइन करती है और फिर ये एक डीप जॉर्ज को कट करते हुए ये रिवर जो है आपके इंडिया में एंटर करती है और शारदा रिवर के साथ ये मिल जाती है। इट मीन्स इसको ज्वाइन करने वाली रिवर कौन है, शारदा। और आप बिहार में छपरा वो जगह है जहां से ये घाघरा रिवर गंगा को ज्वाइन करती है। ओके, नेक्स्ट इज गंडक। गंडक रिवर जो है जिसे काली गंदगी भी बोला जाता है नेपाल के अंदर। नेपाल से पहले जब ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है तो इसे कारनाली बोला जाता है, फिर इसे जो है काली गंदगी बोला जाता है और बहुत ही पॉल्यूटेड रिवर होती है ये काली गंदगी। और ये काली उसे जो ज्वाइन करने वाली जो यहाँ पे ये रिवर है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे काली गंडक और त्रिशूल गंगा बोला जाता है। ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा नेपाल के थ्रू होते हुए इंडिया में एंटर करती हैं। जब दोनों आपस में मिल जाती है तो इसे गंडक रिवर बोला जाता है। ये गंडक रिवर जो है ये भी गंगा के साथ मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये चंपारण बिहार जो है वहां से it entered the Ganga plain in a Champaran district of Bihar and joined the Ganga at Sonpur near Patna। ये पटना है, उसको ज्वाइन करती है। यहाँ पे ये रिवर जो है एक क्लियरली डिवीजन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बिहार में, जो है नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। नेक्स्ट इज हियर अबाउट द कोसी। इसे काली गंदगी का नाम से ही पता है कि काली गंदगी मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर। नाउ कोसी जो रिवर है ये बहुत पुरानी रिवर में माना जाता है और ये जो है इसका जो प्लेस है ओरिजिनेट कहां से होती है, इन्होंने बताया कि ये माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत वेयर द मेन स्ट्रीम अरुण राइज। तो मानसरोवर, ये आपके नॉट अ मानसरोवर, माउंट एवरेस्ट जो है माउंटेन, उससे ये रिवर निकलती है और जब उसको ये राइज होती है तो उसे क्या नाम दिया है, अरुण। इसको देन आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालय इन नेपाल इट इज जॉइन बाय द सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड द तैमूर कोसी फ्रॉम द ईस्ट। वेस्ट एंड ईस्ट से दो रिवर आती है, सोन कोसी और तैमूर, जो उसको ज्वाइन करती है। ऐसा माना जाता है कि कोसी रिवर जो है उसमें 7 रिवर्स का वाटर जो है वो इसके साथ मिलता है, क्योंकि पीछे से आने वाली जो रिवर है वो भी कोसी को पहले ज्वाइन करती है। ओके, कोसी इसके साथ मिलती है।
तो यहाँ पे कोसी जो है, कोसी को क्या बोला जाता है? सौरव ऑफ बिहार। ओके, क्यों? क्योंकि बिहार में ये रीजन बनती है किसका? फ्लड का। और उसके पीछे इन्होंने बोला कि पहले चलो इसको क्लियर करते हैं कि यहाँ पे सोन कोसी और तैमूर कोसी जो है, दो रिवर इसको ज्वाइन करती है अरुण को, और इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। अब ये रिवर कारण क्या है इसके फ्लड का? तो यहाँ पे ये रिवर एक नॉर्मल वे में फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे इतना फ्लो अपर साइड से आती है कि इसमें इतना फ्लो होता है कि अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है। उन सेडिमेंट्स को फिर वो यहाँ पे छोड़ती जाती है, अपने बैंक पे छोड़ती जाती हैं, और जिससे क्या है, ये कर्व, ये जो है कर्व इसका बढ़ता जाता है। और जब पानी आता है तो ये सबका सब अपने साथ बहा लेती है इसमें। तो ये कारण है इसके फ्लड का। नेक्स्ट, अब ये कोसी का सप्त कोसी कंप्लीटेड हियर। सो चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, रामगंगा, दामोदर, शारदा, जिसे सरयू रिवर भी बोला जाता है। देखिए अयोध्या में जो है ये रिवर शारदा जो रिवर है वो किसके साथ हुई? घाघरा के साथ ये मर्ज हुई थी। तो यहाँ पे इसे सरयू रिवर बोला जाता है। जो अयोध्या, जो आज अयोध्या की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो अयोध्या के में से ये रिवर उस समय निकलती थी। आज भी है ये सरयू रिवर वहां पे। ओके, एंड शारदा सरयू रिवर आइज इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय वेयर इट इज नोन एज द गौरी गंगा अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इट कॉल्ड द काली और चौक वेयर इट जॉइंस द घाघरा। अब है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर देखिए ये है आपका, इस प्लेस से आपका दार्जिलिंग हिल्स से जो है वो rise in the Darjeeling hill. It joined the Ganga as its last left bank tributary in West Bengal. ये गंगा को ज्वाइन करती है। ओके, तो ये टोटल जो है डिस्क्रिप्शन किसका है? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का है। थैंक यू।